राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास एक संदिग्ध परिस्थितियों में कार मिली है। क्या है पूरी घटना, इस पर बात करने के लिए डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया जी हमारे साथ हैं। सर, एक संदिग्ध परिस्थितियों में कार मिली है, उसमें आपने दो युवकों को देखा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी जो लाल किले के आसपास पेट्रोलिंग करती है और उसके अंदर उन्होंने जो भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं संदिग्ध होती है उनसे रोक टोक करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो उसी दिन रात में ये पेट्रोलिंग के अंदर इन्होंने देखा कि एक गाड़ी ब्लैक सेंट्रो जम्मू कश्मीर नंबर की वहीं पे खड़ी थी और उनसे पूछताछ की गई। तो उसमें उन्होंने अपना एक आईडी कार्ड दिया एक आदमी ने, मुदस्सिर ने, जिसमें उसने अपने आप को एनआईए का एक एम्प्लॉय दिखाया था और उससे हमें ये कार्ड देके लगा कि ये सही नहीं है, ये गलत फर्जी आईडी कार्ड है। उसके बेसिस पे हम लोग उनको पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई और फिर इसमें जॉइंट इंटेरोगेशन भी किया गया और उसी के बेसिस पे सामने आया कि ये कोई आईडी एम्प्लॉय नहीं है, फेक आईडी कार्ड है और ये पुलवामा में गैराज चलाता है और उसके नुकसान हो रहा है। तो उसने सोचा कि मैं एक सरकारी आईडी कार्ड, एक प्रेस्टिजियस एजेंसी का आईडी कार्ड दिखा दूं जिसके लोगों को ये लगे कि मैं इसको नौकरी दिलवा सकता हूं। तो उसने सोचा मैं लोगों को नौकरी दिलवाऊंगा यहाँ पे। ये जिसको लेकर आया था उसको नौकरी का इसने झांसा दिया। पुलिस को क्या कहने की कोशिश कर रहा था जब आप लोगों ने पूछताछ की होगी, जब कार्ड दिखाया होगा, तो आपके मन में और पुलिस के मन में क्या आया होगा? उसने तो ये बताया कि मैं तो इसमें एक एनआईए में फील्ड एजेंट हूं और उसमें उसने आईडी कार्ड पे भी फील्ड एजेंट लिखा हुआ है। तो उसको देखते ही मेरे को जब भेजा तो मेरे को लगा कि फील्ड एजेंट तो वो होता है जिसको लोग छुपाते हैं, फील्ड एजेंट को कोई बताता है, एक्सपोज नहीं करता। तो कोई भी आईडी कार्ड क्यों बनाएगा किसी भी फील्ड एजेंट का? तो इट वॉज ऑन फेस ऑफ इट टोटली फेक एंड फोर्ज्ड। तो उसके बाद फिर हमने जब उससे पूछा तो उसने कहा मैंने तो ईसी का हूँ, वो करता रहा। बट फिर बाद में जब पूरी इंटरोगेशन हुई उसके साथ जो माइनर था उससे जब हमने पूछा तो पता चला कि ये कहानी है पूरी और जॉइंट इंटरोगेशन में बैकग्राउंड चेक में सब कुछ सामने आ गया था। तो उसके बाद फिर उसकी जो कहानी है वो ज्यादा सस्टेन नहीं करी। यानी जो गाड़ी है वो रिलीज कर दी है आपने, जम्मू कश्मीर नंबर गाड़ी थी, और गाड़ी नाबालिग को का छोड़ दिया है? नाबालिग को तो उसी टाइम छोड़ दिया था कि वो तो विक्टिम था, उसका तो कोई लेना देना था नहीं इसमें। और गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन कराया गया, गाड़ी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन हुआ सारा। बीडी टीम ने भी चेक किया उसको, उसके बाद उसको रिलीज किया गया। ये जब गाड़ी वहीं लेकर आया था, वहीं आसपास होटल में रुका था, और कितने दिन पहले आया था? क्या पहले भी आ चुका है? कई और लोगों से संपर्क इसका है? ये देखिए 12 तारीख को चला था पुलवामा से और 13 को दिल्ली पहुंचा था और यहाँ पे जामा मस्जिद के पास एक गेस्ट हाउस है उसमें ये रुका हुआ था। तब से 13 से 17, 18, 4-5 दिन से ये कोशिश कर रहा था। इसके कोई एक दो कॉन्टैक्ट्स थे जिसके थ्रू ये सोच रहा था कि मैं इनको नौकरी लगवा दूंगा, या उसको ये कहानी, ये एक माहौल बनाता गया। बट एट द एंड कुछ हुआ नहीं उसके अंदर। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये एनआईए का कार्ड दिखाता है, इन्वेस्टिगेशन आप पकड़ते हैं, उससे बाद में चीटिंग का निकलता है, लेकिन जो ज्वाइंट इंटरोगेशन होती है, स्पेशल सेल एनआईए, उसमें क्या पूछताछ हुई? कितनी देर की पूछताछ आप लोगों ने की? उसमें हम लोग तो पूरा दिन इसे पूछताछ करते रहे। इसके जितने कॉन्टैक्ट्स, बैकग्राउंड, इसके घर पे हर जगह चेक हुआ है, हर जगह चेक वेरीफाई किया गया है। हर इसके जो इसने बोला है उस हर जैसे कहाँ रहा है, किससे मिला है, वहाँ पर्टिकुलरली जगह उस होटल में, इसके हर ट्रेल को हमने चेक किया, मॉनिटर किया। तो पूरा दिन चला कोई प्रीवियस रोल इसका अभी तक किसी ऐसे मामले में? नहीं। कश्मीर के किसी लोगों को ठगी? नहीं। मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि अब ये गिरफ्तार है, क्या इसके जो साथ शामिल हो सकते हैं लोग, क्या उसकी भी तलाश, ऐसा कुछ है, या आप ही की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, बाकी जो एजेंसियां? नहीं, इस पे हम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको। और इसके अंदर अभी इसके अंदर यहाँ पे जब था तो इसने जिसको संपर्क किया है, हो सकता है कि उसमें से भी कोई लोग इसी तरह का ये पूरा एक नेक्सस हो। तो दैट विल कम इन इन्वेस्टिगेशन। किन धाराओं पे आपने इनकी गिरफ्तारी की? इसमें 319(2) और 339 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में हमने दर्ज किया है। बिल्कुल। डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया जी हैं। जिस तरीके की एक हैरान कर देने वाली घटना थी कि एक संदिग्ध परिस्थिति में कार मिली थी जिसमें दो बैठे थे, एक युवक और एक वो जो मुदस्सिर जो कश्मीर पुलवामा से यहाँ पहुंचा था, और जिस तरीके से एनआईए का कार्ड अपना दिखा के खुद को जिस तरीके से अधिकारी बता रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी ये साफ करती है। और इन्वेस्टिगेशन में जो साफ हुआ है, कहीं ना कहीं चीटिंग का वो मामला था और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमसन सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।